बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर 6 अपना कंप्लीट कर लिया था। 6.5 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज इस रिव्यू एक्सरसाइज है, जायज़ा मार्क्स हमने करनी है। इसका सच MCQs वाला क्वेश्चन हमने करना है और बाकी आगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखें 3 का जज़र कैसा अदद है। 3 क्या है हमारे पास, एक मुफरद नंबर है। क्या है? मुफरद नंबर है। और मुफरद नंबर का जो जज़र होता है वो क्या होता है? गैर नातिक़ अदद होता है। मुफरद नंबर का जज़र क्या होता है? गैर नातिक़ अदद। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी हमारे पास, गैर नातिक़ अदद। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 7 का क्यूब रूट। ठीक है, जज़रुल मुकाब, इसे क्या कहते हैं? जज़रुल मुकाब। ये जज़र होता है और ये जज़रुल मुकाब होता है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ हो, यहाँ असल में 2 होता है जिसे हम नहीं पढ़ते, जैसे जज़र पढ़ते हैं। तो ये जज़रुल मुकाब है। 7 के जज़रुल मुकाब को क्या कहते हैं? ये ओवरऑल इसे क्या कहते हैं? जज़र। अगर इस पूरे को पढ़ें तो ये हमारे पास क्या है? जज़र है। ओवरऑल पढ़ें तो ये क्या है? हमारे पास जज़र है। मज़ीद डिटेल में है तो 3 के जज़र में 3 को क्या कहते हैं? 3 का जज़र में 3 को ओवरऑल इससे क्या कहेंगे? जज़र ही कहेंगे। अगर 3 के जज़र में 3 को क्या कहते हैं? वो मजज़ूर होता है। जो जज़र के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? मजज़ूर। 3 जज़र के अंदर है तो 3 क्या कहलाएगा? मजज़ूर कहलाएगा। A की पावर n में n को क्या कहते हैं? ये आपको बखूबी पता होगा कि ये बेस होती है और ये क़ुव्वत नुमा होती है। ये बेस और ये असास और ये क़ुव्वत नुमा होती है। ठीक है, बेस एंड एक्सपोनेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो n को क्या कहते हैं? n हमारे पास होती है क़ुव्वत नुमा। n क्या होती है? क़ुव्वत नुमा होती है। 4/5 में 4 को क्या कहते हैं? वही बात होगी, यहाँ a असास था, यहाँ 4 क्या है? असास है। 4 क्या हमारा? असास है। और यहाँ 5 पूछा जाए तो वो क्या होगा? क़ुव्वत नुमा होगा। 5 पूछा जाए तो क्या होगा? क़ुव्वत नुमा। नेक्स्ट हमारे पास असास 10 में हल किया गया लोगार्थम को कहते हैं कॉमन लोगार्थम। जहाँ बेस 10 नो असास की, मैंने लास्ट लेक्चर में तो बताया था कि हम जस्ट क्या लिखते हैं? उसे लॉग लिख देते हैं, बेस नहीं लिखते। और जिसकी बेस ना लिखी हो वो कितनी होती है? 10 होती है। ठीक है, तो बेस हम 10 नहीं लिखते तो उस लोगार्थम में जिसकी बेस 10 हो क्या कहते हैं? उसे कॉमन लोगार्थम। तो ये कॉमन लोगार्थम की तारीफ़ भी आ सकती है। ऐसा लोगार्थम जिसमें असास 10 हो क्या कहलाता है? कॉमन लोगार्थम कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉमन लोगार्थम आ गया। तो इसके बाद हमारे पास है किसी अदद के लोगार्थम में सही अदद वाला हिस्सा को क्या कहते हैं? लोगार्थम जब हम लेते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने लेना है log ऑफ 102, इसका आंसर हमारे पास आता है 2.743, जो भी आता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। तो इसमें पहले वाला हिस्सा क्या कहलाता है? खासा। क्या कहलाता है? खासा। और बाद वाला मेंटीसा कहलाता है। ये क्या होता है? मेंटीसा। इशारे से पहले वाला खासा और इशारे के बाद वाला मेंटीसा। तो वो पूछ रहा है इसमें सही अदद। सही अदद होता है इशारे से पहले वाला, और इशारे से पहले वाले को क्या कहते हैं? खासा कहते हैं। किसी अदद के लोगार्थम में कसरी हिस्सा, कसरी हिस्सा कौन सा होता है? जो इशारिया के बाद हो। कसरी हिस्सा कौन सा होता है? जो इशारिया के बाद हो। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? मेंटीसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 हमारी और हैं। इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2 के जज़र का जज़र। 2 के जज़र का जज़र, तो ये किसके बराबर होगा? इसे हमने सॉल्व करना होगा। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जज़र का मैंने आपको बताया हुआ है, 2 के जज़र का जज़र है हमारे पास। तो इसको हमने सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था जज़र का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की पावर 1/2। अगर x का जज़र है मतलब x की पावर 1/2। हमारे पास 2 है। 2 के जज़र, ऊपर वाले जज़र को हम पावर लिख लेते हैं, वो क्या बनेगी? 1/2। अब ये फिर जज़र है, इसकी भी पावर बनेगी, ये पावर होगी 1/2 और ये ऊपर वाले जज़र की पावर 1/2। जब किसी भी चीज़ की 2 पावरें आ जाएँ वो क्या होती हैं? आपस में ज़र्ब होती हैं। क्या होते हैं? आपस में ज़र्ब होते हैं। क्या बनेगा? 2 की पावर 1 ज़र्ब 1 1, 2 ज़र्ब 2 4। तो कितना आंसर आएगा? 2⁻1/4। तो ये इसका डी ऑप्शन हमारे पास आंसर खड़ा है, 2⁻1/4। ये क्या है? 2 + √3 का जज़र। एक जज़र नहीं, क्योंकि 2 + 3 का जज़र क्या है? एक गैर नातिक़ अदद है। ये क्या है? बज़ाते खुद एक गैर नातिक़ अदद है। गैर नातिक़ अदद का भी जज़र लें तो वो जज़र नहीं कहलाता। ठीक है, तो जज़र क्या होता है? किसी भी नातिक़ अदद का जज़र उसको हम जज़र कह सकते हैं। गैर नातिक़ अदद के जज़र को हम जज़र नहीं कह सकते। ये गैर नातिक़ है। ठीक है, इसका जो जज़र होगा वो जज़र नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो रिव्यू में से हमने ये सिर्फ 3 पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के ये 2 पार्ट्स हमने करने हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद काफ़ी आप कर लेंगे। स्टार्ट में थी 6.2 या 3 थी, जिसमें पावर को मल्टीप्लाई करना है, आपस में प्लस माइनस कर देना है। ठीक है, और ये भी अभी हम इसके कई क्वेश्चन कर सकें, एक नहीं शायद 8-10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके और इसके, इनका लोगार्थम लेना है। इसे फ़र्ज़ कर लेंगे x के बराबर, फिर दोनों तरफ लॉग लेंगे। जब हमारे पास राइट साइड पे वैल्यू आ जाएगी तो क्या करेंगे? उसका एंटी लॉग ले लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
ये क्वेश्चन देख लें, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ये भी किया हुआ तो है आपका, इसी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वैल्यूज़ हैं, तो ये मैं आपको करवा देता हूँ। तो हमारे पास ये लिखा है 2⁻⁻1 और 5। देखिए हमारे पास अगर x ओवर y की पावर -a हो तो इसे हम उलट कर देते हैं, y ओवर x की पावर क्या बन जाता है, a बन जाता है। पावर प्लस करनी हो तो अंदर वाली चीज़ को उल्ट कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 2 और 5 क्या बन जाएगा हमारे पास, 5/2 पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। -1 थी, पावर क्या बन जाती है, प्लस बन जाती है, तो +1 सिंपल, डिवाइडेड बाई 4/25 मल्टीप्लाइड बाई 625। अब हमारे पास ये है 5/2 पावर 1 हम इग्नोर कर देते हैं, लिखते नहीं हैं। तो डिवाइड को बनाएंगे आप मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई। ये बाद वाली चीज़ क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। ये बन जाएगा 25/4 मल्टीप्लाइड बाई 625। ठीक है, देखिए हमारे पास ये है डिवाइड, ये देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 625 इनडायरेक्ट देखें तो 25 पे डिवाइड हो रहा है, तो इन दो की कटिंग कर देंगे। 25 1 से 25 और 25 और 25 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आ जाता है 625। ठीक है, इन दो की कटिंग कर देंगे। हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या है, 5/2 डिवाइड बाई 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100। डिनोमिनेटर में क्या है, मखरज में हमारे पास 1 है, तो नीचे हम वैसे भी नहीं लिखते, लिख भी नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास क्या बनता है, 5/2 डिवाइड को क्या बनाते हैं, मल्टीप्लाई, और उसे क्या कर देते हैं, उल्ट कर देते हैं, 1/100 बन जाएगा। ठीक है, अब 5 1 ज़र 5 और 5 20 ज़र 100। ठीक है, तो ऊपर क्या बचता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा हमारे पास, 40 आएगा। तो ये हमारा आंसर है 1/40। तो आपने चैप्टर 6 सारा रिवाइज कर लेना है। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो लाजमी पूछ लेना है, वरना हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।